नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कहां पर बैठकर और कैसे खाना खाना चाहिए। खाना खाना ही एक आर्ट है और खाना खाना अगर आपने सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने से ही आदमी स्वस्थ रहता है और खाने से ही आदमी बीमार पड़ता है और खाने की वजह से आदमी मर जाता है और ना खाने की वजह से भी आदमी मर जाता है। आज दोस्तों खाने का आर्ट सीखें कि स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का खाना खाएं, कैसे खाएं और क्या खाएं। खाने के लिए दुनिया जीती है और कमाती भी खाने के लिए है और दुनिया भर में खाना और कमाना दोनों का संबंध ऐसा है जो चलता रहेगा और चलता रहता है। पहले ज़माने में दोस्तों हम लोग बैठकर खाना खाते थे। सबसे बढ़िया था जो लोग बैठकर खाना खाते हैं, ज़मीन से टच रहते हैं और ज़मीन से जो चीज़ टच रहती है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है और उसको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ज़मीन की जो कृपा है, ज़मीन की जो मिट्टी है, ज़मीन में जो जितने भी देखो, एक बात सुनो, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, गेहूं, अनाज, तेल, खलियान, जो भी कुछ है सब धरती ने दिया है। तब हम धरती की परवाह नहीं करते हैं। आज धरती पर बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग रही हैं। फैक्ट्रियों से वायु, ज़मीन सब कुछ प्रदूषण हो रहा है, इवन आप भी। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है और जब सब कुछ पॉल्यूशन में लिप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यूँ तो कहने को हमारा जीवन बहुत अच्छा है। आज आपके जीवन में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी। आज क्या है कि आप देख लो, हर आदमी ऐशो आराम लेना चाहता है। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, आलीशान गद्दा है, एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन भी पता है आजकल कौन सा वाला है? वातानुकूलित, यानी कि ज़्यादा ठंडा हो गया है तो अपने आप एसी बंद हो जाएगा और अपने आप चल पड़ेगा। जब गर्म हो जाएगा तो कमरा, क्या कहेंगे हम। ज़िंदगी में हमेशा पता है क्या सोचते हैं कि जीवन सबसे ज़्यादा सुविधाएं मुझे मिले और हम सबसे ज़्यादा सुविधा के चक्कर में एक दूसरे से कंपटीशन कर लेते हैं, एक दूसरे से बहसबाजी कर लेते हैं कि मेरा, ये तेरा, मैं ये लाऊंगा, तू ये ला, वो ला, वगैरह वगैरह। और उसी के चलते इतनी ज़्यादा वो हो गई है। अब क्या हुआ है, रोज़गार बहुत सारे हो गए हैं। रोज़गार भी देखो, पहले के मुताबिक आज जब जगह नहीं है तो बैंक्वेट हॉल में आप कुछ भी करते हैं, कोई शादी ब्याह वगैरह, और उससे भी अदरवाइज़ कुछ करते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको साथ देती हैं। अब आपके जीवन में क्या है कि कारोबार बढ़ते चले गए और जो बड़े कारोबार थे वो घटते चले गए। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो तुलना है वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसी तुलना है जिसे कोई भी आदमी मानेगा नहीं। हर कोई आदमी ये कहेगा कि ये गलत हो रहा है, पर ठीक नहीं करेगा। जब हर कोई ये कहेगा कि ये चीज़ गलत है और उसे ठीक नहीं करेगा तो ठीक कौन करेगा? हो सकता है एक दिन गलती इतनी दुनिया में सारी हो जाए कि सब ये कहेंगे अरे छोड़ यार, बेकार है, ये हटा दे। कारण क्या है कि आपकी गति से, आपके जीवन से, आपसे संभावना कुछ नहीं है। संभावना जो है वो सिर्फ एक चीज़ से है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे लिए मकान बना सकते हैं, मेरे लिए फैक्ट्री बना सकते हैं, मेरे लिए आप अपने लिए कुछ भी सोचते हैं, दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि आपका सोचने का तरीका ये अलग है कि दुनिया कहीं जाए, मेरा काम बन जाए। आपको अपने काम के अलावा किसी और दूसरे की चिंता है ही नहीं। एक बात और है, जब आप दूसरे की चिंता करने लगते हैं तो आप समाज सेवी बन जाते हैं, फिर आपका रुतबा बढ़ जाता है।
और जब तक आप अपनी सोचते हैं फिर रुतबा नहीं बढ़ता है। आपका काम करने का रुतबा, खाने का रुतबा सभी बढ़ेगा, हर चीज़ में बड़े आप तभी कहलाए जाएंगे, या तो आपकी पोस्ट बड़ी हो या तो आपका धन बड़ा हो, धन ज़्यादा हो। अधिक धन है तो आपकी इज्जत मान सम्मान अपने आप होगा, कराने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, सब जान जाएंगे। और इधर अगर ये कहा जाए कि भाई ज़िंदगी में क्या हुआ, डेवलप क्या हुआ, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि क्या डेवलप हुआ, क्योंकि रुतबा जो है सबको नहीं मिलता है। उसमें पढ़ाई लिखाई कितने भी युग बदल जाए, कितनी भी बातें बदल जाए, कितने बुरे लोग हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञान का हमेशा बोला बाला रहेगा, ज्ञान हमेशा बोल बाल में अच्छा रहेगा, ज्ञान की हमेशा पूजा होती रही है और होती रहेगी। आप कभी ये मत समझना कि आपने जो एजुकेशन प्राप्त की है बेकार है, इससे क्या होगा, अब क्या करूँगा, मैं पढ़ता रहा मुझे नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी के लिए नहीं पढ़े आपने जो पढ़ाई की है ज्ञान प्राप्ति के लिए की है, वो ज्ञान है आपके पास। अगर समझ में नहीं आता तो आप पढ़े लिखे हैं, एक कोचिंग सेंटर खोल के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने योग्य हैं। आप बहुत योग्य हैं, आप में योग्यताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। योग्यता तो आपके घर चलकर आती है, लेकिन आपके जीवन में क्या है कि आप जब अकेले में होते तो कोई बात नहीं है, और जब आप अकेले में नहीं होते तो आपको भी ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना कि भाई सबके साथ चल पड़े, ऐसे ही सब कुछ दिमाग में आता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उसका भी भला कर दूँ, उसका। जब तक आपकी भावना ऐसी नहीं रहेगी तब तक आप भगवान के प्यारे नहीं बनेंगे, और जब आप उसके प्यारे बन जाएंगे फिर क्या कहने हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को हमने सेलिब्रेट किया है। आप एक बात देखिए, सरकार का आपके जीवन में कितना अच्छा योग है, कितना प्यार मोहब्बत वाला योग है कि वो खुद भी हर त्यौहार को मनाते हैं और आप लोगों को भी एंजॉय करने के लिए बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? आप सोच कर देखिए कि एक वही कप जो आपने अच्छे लोगों के हाथ में दिया है, आप देखेंगे कि वही कप आपका सड़क पे पड़ा हुआ है। कारण क्या है? कारण फिर वही है, अज्ञानता। अगर आपके पास उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है तो आप अज्ञान भी बड़े अच्छे हैं। जैसे कहते हैं कि वो बहुत कुछ भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहता। और दिमाग में नहीं रहना कोई बात नहीं है, दिमाग में रखना कोई बात नहीं है। बात सही क्या है? क्योंकि आपने जीवन को अपने आप डेवलप किया है कि चलो ये काम कर लो, और उसे कोई छोटी बात ना समझना, वो बड़ी बात है। हर चीज़ बड़ी है, हर चीज़ का आपकी लाइफ में अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग अंदाज है। अब चलो यही ले लेते हैं, भाई आप गोलगप्पे खाते हैं, कोई मीठी चटनी पसंद करता है, कोई चरचरी करता है, कोई पानी मांगता है, खट्टा पानी देना भैया। ये क्या है? ये तरक्की का एक छोटा सा नमूना है। और तरक्की का बड़ा नमूना आप जानते हैं क्या है? क्या है? तरक्की का बड़ा नमूना है जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, जो एकदम चुप रहते हैं। जैसे कहते हैं कि उनको ज़्यादा बोलना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब जीवन में आप चलते चलते, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आदमी को यार कहता है कि भाई क्या होगा अब लाइफ का, कुछ नहीं होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक परेशानी आ सकती है, वो आपके पास आएगी, लेकिन आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है। और जब घबराना नहीं है तो सब ठीक ही हो जाना है। ठीक भी टल्लीदार वाला ठीक होना है, छोटा मोटा वाला ठीक नहीं होना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।